27 में सत्ताधीश आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे, क्योंकि ये जनता ने तय कर लिया है। और शायद अगर वो संसद ना गए होते तो आज संजय निषाद जी की कोई क्षमता, कोई पहचान ना रहती। आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है जो उनके बेटे सांसद बने थे। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अगर सपा जो है, सपा से बात चल रही है 2 सीट मिलेगी तो भाजपा का साथ छोड़ेंगे, सपा के साथ आएंगे। अरे सपा में लेके लाठी डंडा खड़ा हूँ, सपा में अब कैसे आएंगे? अब समाजवादी पार्टी में ऐसे नमक हरामों की जरूरत नहीं है जो लाभ लेने के बाद जो है और अपना केवल हित साधने का काम करते। तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की जो है समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उपचुनाव का जब से बिगुल बजा है, प्रत्याशी जब से डिक्लेयर हुए हैं, तो एक राजनीतिक सुखपुकाहट लगातार आपको सुनाई दे रही होगी। उसी बीच में बैनर वॉर शुरू होता है सपा कार्यालय के बाहर। 27 में सत्ताधीश, तो संजय निषाद के भी समर्थक कैसे पीछे हट सकते हैं। उन्होंने बैनर लगाया 27 के खेवनहार, लेकिन एक भी सीट ना संजय निषाद को मिली है ना ओम प्रकाश राजभर को। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के समर्थक यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम सर पहले आपसे बात करेंगे, कहाँ से हैं पहले बता। मैं सिद्धार्थनगर जनपद से हूँ। नाम क्या हुआ सर? नाम कमाल अहमद खान, मैं प्रदेश सदस्य समाजवादी पार्टी। कमाल भाई, चुनाव को तो जब से बिगुल बजा है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे अपना विपक्ष हो, लगातार चुनाव जीतने की ही बात कर रहा है। लेकिन इसी बीच में जो घटक दल हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे एक अलग ही सुखपुकाहट है। 27 के सत्ताधीश के बाद 27 के खेवनहार संजय निषाद को लगा दिया गया। देखिए ऐसा है, संजय निषाद जी जो है कि कोई तुलना ही हमारी पार्टी से और क्या कहते हैं जनता की समस्याओं से नहीं है। जनता की समस्याओं को भी ध्यान नहीं देते हैं संजय निषाद जी, और ना ही क्या कहते हैं हमारे पार्टी कोई तुलना उनसे है। 27 में सत्ताधीश आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे, क्योंकि ये जनता ने तय कर लिया है। ये हमने आपने नहीं तय किया है, ये जनता की आवाज़ है कि 27 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। एक सवाल और कर लें, जब संजय निषाद को लेकर के तमाम सारी जो बातें होती हैं, कभी सीएम बोल देते हैं, कभी कुछ, लेकिन उनकी राजनीति कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं खतरे में आ गई है। जो दुष्यंत चौटाला का जो हाल हुआ हरियाणा में, वही इन लोग का ना हो जाए, ऐसी बातें। अब संजय निषाद जी को मैं विगत वर्षों पहले याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि संजय निषाद जी जब उनका बेटा गोरखपुर से चुनाव लड़े, ठीक है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे देश के नेता थे जो उनके बेटे को संसद भेजने का काम कर दिया। और शायद अगर वो संसद ना गए होते तो आज संजय निषाद जी की कोई क्षमता, कोई पहचान ना रहती। आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है जो उनके बेटे सांसद बने थे। तो तैयारी कैसी अभी तैयारी कैसी है उपचुनाव की? उपचुनाव में तो बिगुल बज चुका है, एकदम स्पष्ट है। 9 की 9 सीट जीत रहे हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी, समाजवाद ने पूरा समाजवादी में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें किसी का कोई कहीं से जुगाड़ नहीं बनेगा। कोई असली बात बताइए, 9 सीट तो भाजपा ही बता रही जीतने की बात। अब भाजपा तो जब उसको क्या कहते हैं अपनी ताकत से, तानाशाही से और क्या कहते हैं पुलिस की ताकत और ब्यूरोक्रेट्स के बल पर ही अगर वो कह सकती है तो कहे अपना, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। बड़े कॉन्फिडेंस में हैं आपके साथी। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से ही, तो यहाँ से सारी राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश की तय यहीं से होती है। चाहे आपके अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए, तय सब कुछ यहीं से करते हैं। क्या तैयारियाँ हैं? हम यहाँ अधिवक्ता हैं और हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, और जनता का जो अधिवक्ता है तो कानून व्यवस्था बात कर ली जाए, कितने केसेस आते हैं? कानून व्यवस्था यहाँ किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से पुलिस का एक पक्षी चुन के कुछ लोगों पे कार्रवाई की जाती है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है, ये सरकार ने समाज के हर वर्ग को धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। इस सरकार को जाना अब तय माना जा रहा है। किसी भी तरीके से ये सरकार बचने वाली नहीं है। उपचुनाव में निश्चित ही भाजपा की सीटें जाएंगी। अच्छा भाई साहब, एक बात कर ले, कोर्ट में ही एक बड़ा कांड हो जाता है, हत्या तक हुई है, उसके बाद सिक्योरिटी टाइट हुई कि नहीं हुई? कुछ विशेष नहीं, कुछ दिन रहता है, फिर उसके बाद वही पुराना डर्रा हो जाता है। पिस्तौल पहुंच जाती है अंदर। अब ये तो जो है घटना फिर होती है, कुछ दिन बाद फिर होती है, बस ये तो आप मुस्कुरा दिया। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, और ये मुस्कान काफ़ी कुछ कहती है। आप लोग युवा साथी हैं, नाम क्या हुआ? मुकेश कनौजिया। तो मुकेश भाई, क्या दिखता है ग्राउंड स्तर पे? आपके युवा साथी तमाम मुलाकात करते होंगे, बातचीत होती होगी, तैयारियाँ क्या दिखती है और कैसे तैयारी कर रहे हैं? तैयारियाँ ग्राउंड स्तर पे दिख रही हैं, लेकिन जिस तरह दिखना चाहिए वैसी नहीं दिख रही हैं। दिक्कतें बढ़ी हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल ध्वस्तीकरण पे खड़ी हुई है। जिस हम लोग जो आपस में देखते हैं, आसपास के लोगों से देखते हैं और जो देखते चले आ रहे हैं, उसमें ये पता चलता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अभी जो प्रकरण होते चले आ रहे हैं, जिस तरह से एनकाउंटर होता चला जा रहा है, उससे किसी प्रकार का ना कोई निर्णय सही निकल रहा है, ना कोई उसका निस्तारण हो रहा है। देखिए, इनकाउंटर बड़ा सवाल लगा दिया। आपका नाम क्या हुआ? प्रदीप सिंह पन्नू। प्रदीप भाई, चुनाव में जाएंगे कि नहीं निकलेंगे? बिल्कुल जाएंगे। अभी तैयारी कैसी चल रही? बढ़िया, फर्स्ट क्लास तैयारी चल रही है। अध्यक्ष जी ने तो फॉर्मूले बता दिए होंगे, ये फॉर्मूले पे नीचे लड़ना हम तो एक बात के साथ अपनी बात ख़त्म करेंगे। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जिस दिए में जान होगी वही दिया रह जाएगा। आप ये देख रहे, कॉन्फिडेंस है और ग्राउंड स्तर पर तैयारी, मजबूती। और हमारे साथ देखिए काफ़ी दिग्गज चेहरा यहाँ पर। लोटन जी, क्या चल रहा माहौल? अभी तो सन्नाटा दिख रहा है, लेकिन सुखपुकाहट चुनाव काफ़ी है। 27 में एक तरफ सत्ताधीश, दूसरी तरफ 27 से खेवनहार, और आप ही के बिरादरी के हैं मंत्री जी संजय निषाद। देखिए, संजय निषाद जो है ना कि इस समय बौखलाहट है और प्रेशर ग्रुप की राजनीति कर रहे हैं। और आज उन्होंने बयान दिया है, बड़ी हंसी आती है। ऐसे लोग लफंगई पूर्ण जो भाषा का प्रयोग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी बात हो गई आरक्षण। अरे कब मिलेगा? 17 में सरकार बनी तो मिली नहीं इनको। वहीं गिड़गिड़ा रहे थे, मार दिल्ली लखनऊ दौर चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। अरे भौकलवा तो पूरा टाइट किया था संजय निषाद जी, आखिरी में खेल हो गया। आज वहाँ भौकाल नहीं देखे हैं। जितना मीडिया वाले थे उसके आधा भी नहीं उनके कार्यकर्ता आए थे, क्योंकि असलियत संजय निषाद का आ गया है। लोकसभा चुनाव के बाद संजय निषाद का खेल खत्म। और ये केवल आरक्षण पर बात हो गई, आरक्षण पर बात होगी। अरे कब होगी? 17 में जब योगी की सरकार बनी तो, और केंद्र में 14 में बनी सरकार, 17 में बन गई योगी जी की सरकार। भैया, इतना लंबा समय हो गया और सरकार निषाद समाज की आरक्षण का कोई समाधान नहीं निकला। जब 2022 का विधानसभा का चुनाव था, 17 दिसंबर को यही रमा देवी पार्क में जब अमित शाह आए, केशव प्रसाद मौर्य आए, और कौन शर्मा जी उप मुख्यमंत्री भी रहे, तमाम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, सारे दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता आए और वहाँ पर आरक्षण पर क तक नहीं बोले। और वहाँ निषाद समाज जो है कि कुर्सियाँ तोड़ने लगा, संजय की मां बहन करने लगा। तब योगी आदित्यनाथ जो है कि एक चिट्ठी लिख के दे दिए कि मझवार की कौन सी पर्यायवाची जातियां हैं, इसका जवाब मैं केंद्र से मांगता हूं। रजिस्ट्रार जनरल आपके यहाँ जो चिट्ठी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ जो पत्र गया, उस पत्र का जवाब संजय बताओ ना, क्या जवाब आया? चाचा, इतना आपके ही बिरादरी के मंत्री हैं, कुछ तो झूठ बोल के ही समर्थन कर दिए, तो खुल के बोलेंगे। देखो भैया, झूठ कर दीजिए, मंत्री जी हैं। ये निषाद पार्टी नहीं है, ठग आप निषाद। ये संजय निषाद ठग आप निषाद है। और निषाद गॉडफादर अपने आप कहलाते हैं। वो पॉलिटिकल गॉडफादर आप निषाद नहीं, वो निषादों की नैया डुबाने वाले हैं। अभी तक तो माँ गंगा की नीलामी करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक बार हिम्मत किया 1992 में कल्याण सिंह, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, कल्याण सिंह को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। 2008 में मायावती ने माँ गंगा को नीलाम करने का प्रस्ताव किया, विरोध प्रदर्शन निषादों का हुआ, तब जा करके गंगा की नीलामी बंद हुई। 2018 में जोगी जी ने भी हिम्मत किया, लेकिन फिर उनकी हिम्मत गवाही नहीं दी। और फिर अभी पत्र जारी हुआ है कि मां गंगा सहित प्रदेश की नदियों को मत्स्य खेत शिकार माही के लिए नीलाम करना है। एक तरफ ये निषादों के मसीहा और एक तरफ निषादों का जो हक हकूक था उसे भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। एक तरफ बड़ा भाई भाजपा को बना रहे हैं, अपने छोटका भाई बनना है। रामराज और निषाद राज की मित्रता की बात करें। अरे संजय निषाद, अब कितने दिन आप आरक्षण के मुद्दे पर निषाद समाज को बरगलाओगे? अब यह समाज संजय निषाद एंड फैमिली के चाल चरित्र को और असलियत को समझ गया है और बेटा को हराया गया संत कबीर नगर में। अरे तो बचा रहने दिए, पूरा धो ही डालेंगे। संजय निषाद जैसा जो है कि समाज का जो है कि लूटनहार कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा लुटेरा है। गरीब से गरीब को जो यहाँ आया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर, गरीब से गरीब व्यक्ति के अगर वो किराया भाड़ा के लिए, खाना पीना के लिए 1500 रुपया लेकर के आया था, पहले रसीद कटवाओ कम से कम 1000 का, तब प्रार्थना पत्र दो, तब आगे बात होगी। तो ये केवल लूट का धंधा यहाँ शुरू किया गया और निषादों के नाम पर जो है मलाई आज खा रहा है पूरा परिवार। लेकिन निषादों का
लुटिया डुबाने का काम अगर किसी ने किया तो संजय निषाद ने किया। अब संजय निषाद लाख टबराए बड़बड़ाए। अभी 3-4 दिन पहले मीडिया वालों को कुछ है वैसे ना, उनको कुछ दे करके और मछली उछली खिला करके वो वायरल करा रहे थे वीडियो कि अगर सपा जो है, सपा से बात चल रही है 2 सीट मिलेगी तो भाजपा का साथ छोड़ेंगे, सपा के साथ आएंगे। अरे सपा में लेके लाठी डंडा खड़ा हूँ, सपा में अब कैसे आयोगे? ऐसे भगा दोगे क्या? ऐसे दगाबाज हो गए, गेटवा पर मार के यही से खदेड़ा कर देंगे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में अपना वही दिन गुजारे हैं। अब समाजवादी पार्टी में ऐसे नमक हरामों की जरूरत नहीं है जो लाभ लेने के बाद जो है अपना केवल हित साधने का काम करते। तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की जो है समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है। देखिए, बड़ा टाइट बोल रहे हैं और जो समर्थक है समाजवादी पार्टी के वो लगातार भाजपा या भाजपा के घटक दलों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। आपने एक बैनर देखा होगा कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा हुआ था, बैनर लगा था 27 के खेवन हार। तो आपने बैनर पे साफ तौर से देखा और इसको लेकर के पूरी कंट्रोवर्शियल टॉक शुरू हो गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल अभी तक के एक भी सीट ना ओम प्रकाश राजभर को मिली है, ना ही संजय निषाद को। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।